हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने वीडियो की शुरुआत कर दी है। तो आज मैंने जो वीडियो की स्टार्टिंग की है पूजा के साथ में। तो फ्रेंड्स, मैंने पूजा कर ली है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और पूजा करने के बाद में मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितना अच्छा लगता है। और यहाँ पे ना सबसे बड़ी खुशी क्या होती है, मुझे ना फूल ताज़ी ताज़ी मिलते हैं। और हमारे घर के पास ही पेड़ है, हमें दूर भी नहीं कहीं जाना पड़ता। और हम वहीं से पेड़ मतलब फूल लाते हैं और अपनी पूजा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी पूजा हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि चलो मैं अब ना कुछ काम कर लेती हूँ। काम क्या है कि आपको पता ही है, कपड़े इतने ज़्यादा हो रहे थे तो मुझे प्रेस करनी थी। तो फ्रेंड्स, मैं प्रेस करने बैठ चुकी हूँ। बैठ तो मैं देर की गई थी, बट मैंने थोड़े कपड़ों पर प्रेस भी कर लिया है। कुछ कपड़े मेरे अभी बाकी रह गए हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि उन पर भी कर लूँ, क्योंकि इसमें कपड़े मेरे भी थे, मेरे हस्बैंड की भी थे, मेरे बच्चों के भी थे। तो इस तरीके से अब क्या है कि मेरा बाकी बहुत चीज़ों पर मैं कर ली और मेरा नहीं ब्लाउज़ रह गया है। ब्लाउज़ में थोड़ा सा कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से मैं प्रेस करती हूँ, कहीं वो ना हो जाए। तो थोड़ा धीरे धीरे मैं प्रेस कर रही हूँ फ्रेंड्स। और देखो फ्रेंड्स, मेरी प्रेस हो रही है और इस तरीके से मैं कपड़ों पर प्रेस कर दूँगी। और पता है, कहीं हम जाते हैं तो काम इतना फैल जाता है कि बता नहीं सकती। बस वही चीज़ें जो मैं घर गई थी, वही अभी मेरा काम तरीके से समेट नहीं पाया है। उसी काम में मैं अभी लगी हुई हूँ। क्या है कि गर्मी होती है तो मन नहीं करता ज़्यादा काम करने का, बस उतना करता है कि जितना काम हो जाए उतना ही ठीक है। ना तो अब गर्मी में कहीं जाने का मन करता है, पर क्या है कि देखो कुछ जगह इतना जाना भी ज़रूरी होता है कि लोग कहेंगे कि ये तो कहीं भी आती जाती नहीं है। पूरी साल क्या होता है कि बच्चों की वजह से हम कहीं नहीं जा पाते हैं। गर्मी की छुट्टी में ही सोचते हैं कि हम थोड़ा बहुत चले जाओ। वैसे भी थोड़ा बहुत कम जाते ही नहीं, कहीं नहीं जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी घर की इतनी है कि बता नहीं सकते। तो इसीलिए अपने घर से निकलना नहीं हो पाता है। पर क्या है कि थोड़ा हमें लगता है कि हमें थोड़ा ज़्यादा नहीं तो थोड़ा 1-2 दिन के लिए हमें जाना चाहिए। तो मैं गई थी और उसी के अभी मेरे काम नहीं पूरी तरीके से समेट पाए हैं। तो मैं उन्हीं कामों को समेटने में लगी हुई हूँ। तो क्या है, और देखो ये साड़ी भी वही है जो मैं अपनी ससुराल पहन के गई थी। और तो क्या नाम है, इसी को मैं अब क्या है पता है, इसकी जो फॉल है ना, सूती है। तो फ्रेंड्स, जो इसकी सूती फॉल है ना, तो क्या है ना, मुझे ना उस पर ना प्रेस करना पड़ रहा है ध्यान से। और नहीं प्रेस करूँगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि सूती कपड़ा तो आप जानते हो कि कितनी जल्दी सिकुड़ा सा हो जाता है। तो मैं धीरे धीरे प्रेस कर रही हूँ, मैं उस पर प्रेस हो जाए। तो फ्रेंड्स, फिर मैं ना ऐसे अपने काम कर रही हूँ। और पता है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मुझे कपड़े आज सेफ में भी लगाना है। सोच रही हूँ धीरे धीरे मैं अपने कपड़ों को लगाऊंगी। पर क्या है कि अभी थोड़ा ये जो साड़ी वाड़ी प्रेस हो जाए, ये सब हो जाए, फिर उसके बाद मैं देखती। और पता है, सोच रही प्रेस करते करते मेरे दिमाग में आ रहा है कि आज शाम को ना मुझे ना आम की लौंजी भी बनानी है। पर शाम को जैसे टाइम मिलेगा तो बनाऊँ, क्योंकि आम की लौंजी सब कोई पसंद नहीं करता है, तो मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी होगी। पर मैं प्रेस करते करते मैंने सोच लिया है कि आज मुझे क्या बनाना है। क्योंकि कुछ तो क्या है कि मेरी ना वो आलू भी मैंने काट लिए है। और क्या है, कुछ जो मेरी आमी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा है कि उन आमी का ना लौंज बना दूंगी। हमारे यहाँ लौंजी बोलते हैं। और फ्रेंड्स, आप बताना कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं आम की सब्ज़ी को, मतलब कच्चे आम की सब्ज़ी को। तो मैंने वैसे तो मेरे दिमाग में नहीं था, पर मेरे दिमाग में आ गया ना प्रेस करते करते। तो इसलिए आज मैं ना शाम को मीठी लौंजी बनाऊंगी, जो कच्चे आम की बनती है हमारे यहाँ, बहुत टेस्टी होती है। और पता है, मैं तो उसको ऐसे ही खा लेती हूँ, बिना रोटी के। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और हम ना कुछ जो आम होता है उस तरीके से डालते हैं कि जो उसकी जो गुठली होती है उसको भी हम डालते हैं, ऊपर से उसको हम छील देते हैं। और पता मैं क्या करती हूँ, गुठली को उसमें डिप डिप कर करके ना, जो उसका रस होता है वो इतना टेस्टी लगता है ना खाने के, बस पूछो ही मत। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, ऐसे मैंने प्लान प्रेस करते करते मेरा दिमाग अपना सब्जी पे भी चला गया और साथ में मेरी प्रेस हो चुकी है। और जो मेरी ये जो साड़ी है ना, वैसे बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। और गर्मी में पता ही नहीं लगा मुझे इस साड़ी के पहन करके कि मैंने साड़ी पहनी है। और मैं जानबूझकर ही हल्की साड़ी लेके गई थी, क्योंकि ना गांव में गर्मी ज़्यादा होती है। वैसे तो देखो लाइट बहुत ही अब अच्छी रहती है, पहले नहीं होती थी इतनी लाइट अच्छी, बट अब तो बहुत ही अच्छी सुविधा हो चुकी है कि हमें इतना नहीं लगता। पर कितनी तय ना, हमारी ससुराल में थोड़ा सा, अभी ससुराल है तो गाँव है, तो थोड़ा सा हमारे यहाँ रहना पड़ता है। हम यहाँ तो ऐसे ही रहते हैं, बट हमारी ससुराल में ये अलाउ नहीं है। हम प्रॉपर ये साड़ी ही पहनते हैं, कोई और अदर ड्रेस नहीं पहन सकते हैं। तो थोड़ा मुझे ऑड लगता है, बट वहाँ जैसा माहौल है मैं वैसे ही रहती हूँ। कभी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हम यहाँ ऐसे रहते तो हम वहाँ वैसे रहेंगे, नहीं। वहाँ जाके हम भूल जाते हैं कि हम नोएडा में क्या पहनते हैं क्या नहीं पहनते।
पहनते, बट ससुराल में जैसा वहाँ का माहौल है वैसे ही हमें रहना होता है। और हमारी आदत भी यही है कि हमको वैसा ही रहना है जैसे मेरी देवरानी जेठानी रहती हैं। तो फ्रेंड्स मेरी यहाँ क्या प्रेस हो चुकी है, और मैंने यहाँ पे पता है ना कपड़े तो इसमें मेरे बच्चों के भी थे और हस्बैंड के भी थे। तो मैंने इसमें अब ये देख रही हूँ कि कौन से कपड़े मेरे हस्बैंड के हैं और कौन से कपड़े मेरे हैं। तो मैंने अपने कपड़े ना अलग कर लिए। और पता है इस बार ना मैं साड़ी के साथ के ब्लाउज़ नहीं ले गई थी, जो भी ब्लाउज़ ले गई थी प्लेन ब्लाउज़ ले गई थी, क्योंकि जो साड़ी के साथ के ब्लाउज होते हैं उनमें क्या होता है कि अस्तर लगा होता है तो थोड़े मोटे ज़्यादा हो जाते हैं वो, तो पहनने में और ज़्यादा गर्मी लगती है। तो मैं एकदम जो सिंगल लेयर के होते हैं जो 2x2 को बोलते हैं, उनको हमारे यहाँ पीस आता है, तो मैं उन्हीं को लेके गई थी ताकि थोड़ी गर्मी कम लगे। और क्या, और देखो जैसे तो मैंने ले गई तो मैंने उन सब पे प्रेस कर दिए। और पता है प्रेस करते करते मेरे हस्बैंड की पॉकेट में ना एक हैंकी रह गया, मैं उसे निकालना भूल गई और धुलाई हो गई, पैंट धुल भी गई, सूख भी गई। जब मैं अब देख रही हूँ पैंट को मैंने सीधा किया तो वो गुल्लू सा बन करके रह गया, मतलब वो निकला नहीं, तो फोल्ड हो गया। उसमें मशीन अपना प्रोसेस करती है तो वो तो अपने तरीके से करेगी अपना काम। अब देखा तो मैंने ये क्या गुल्ला जैसा बन गया है रूमाल को। फिर मैंने उसको अच्छे से प्रेस से मतलब दबा के मैंने रख दिया कि अब ये ठीक से हो जाएगा तभी मैं प्रेस को हटाऊंगी। और मैंने ऊपर से प्रेस को बंद कर दिया। तो फ्रेंड्स मेरी प्रेस हो चुकी है। तो उसके बाद में फिर मैं कपड़े लगाने आ गई सेफ़ में। अब सेफ़ में भी देखो सब तरीके के कपड़े होते हैं, कुछ इनकी टी शर्ट्स होती हैं, शर्ट्स होती हैं, पैंट होती हैं, तो उसमें भी मुझे देखना होता है कि कौन सा कपड़ा कहाँ और किस तरीके से लगाना है। तो मैं अब ये देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि कौन सा कपड़ा कहाँ लगाना है। तो मैं ना कुछ कपड़े हैंगर में लगाती हूँ इनके, और कुछ कपड़ों को मैं ऐसी तय बना के रखती हूँ कि ताकि इनको दिक्कत ना आए। क्यों गर्मियों में ज़्यादा टी शर्ट ही पहनती है और हाफ़ टी शर्ट ही पहनते हैं, शर्ट बहुत ही ज़्यादा जो हाफ़ शर्ट है उनको पहनेंगे, फुल शर्ट को बहुत ही ज़्यादा कम पहनते हैं, कुछ ज़्यादा ही रेयर केस होगा तभी ये पहनते हैं वरना नहीं पहनते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं कपड़ों को प्रेस हो चुकी है तो मैं उनको लगा रही हूँ सेफ में। और मेरे कुछ कपड़े ऐसे पड़े हैं कि कपड़े तो डेली धुलते हैं तो हो ही जाते हैं तय बनाने के लिए, और बाकी मेरे कपड़े पड़े हैं तो मुझे उनकी तय भी बनानी है। तो पहले क्या करती हूँ कि मैं इन कपड़ों को पूरी तरीके से लगा दूँ इनकी सेफ में, उसके बाद में देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो क्या है कि अब मेरे कपड़े जो थे इनके लग चुके हैं, बस 2-3 ये टी शर्ट पड़ी हैं, बाकी सामान सेट करना होता है ना, क्योंकि ज़रा सा सामान फैलने में तो टाइम लगता नहीं है, संभालने में टाइम लगता है। तो इस तरीके से मैंने अब इनके सारे कपड़े इनकी सेफ में रख दिए हैं और मेरे कुछ कपड़ों की तय बन चुकी है। अभी मैंने सबको एक जगह ही तय बना के रखा है। उसमें भी मुझे देखना होता है कि हमने अपने सबके पार्टीशन बना रखे हैं कि इसमें मेरे हस्बैंड के कपड़े रहते हैं इस रो में, इसमें मेरे बच्चे बेटे के, इसमें बेटी के और इसमें मेरे। तो पहले सबके क्या करती हूँ मैं कपड़े ना इकट्ठे एक साथ में तय बना रख लेती हूँ। फिर जब तय बन जाएगी फिर उसके बाद में मैं डिसाइड करूँगी कि ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरी बेटी के कपड़े हैं। तो इस तरीके से मैं इन कपड़ों को अलग अलग रख रही हूँ ताकि मुझे एक दूसरे में ये कपड़े ना मिलें। जब भी हमें पहनने होते हैं तो हम अपनी अपनी लाइन से ही अपने अपने कपड़े निकालते हैं, तो हमें दिक्कत नहीं आती है एक दूसरे की मतलब लाइन को ख़राब करने में। क्योंकि क्या होता है ये बच्चे लोग का आदत क्या होता है, ये तो पूरा जब कपड़े निकालते हैं ना तो पूरा कपड़ा खींच देते थे पहले। फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों करूँ मैं, जिसके कपड़े जहाँ से हैं जिसको हैं उसके उसी में रखते हैं, एक दूसरे में हम इनको मिक्स नहीं करेंगे ताकि इनको दिक्कत ना होए। क्योंकि अब ये बड़े हो चुके हैं, पहले क्या होता था कि छोटे थे तो मैं खुद से देती थी, पर क्या है कि मैं ऐसा नहीं है कि अब ये बड़े हो गए तो मैं सोचती हूँ कि खुद ही अपने कपड़े निकालेंगे। और बस इतना मेरा काम रहता है कि सबके पार्टीशन मैंने अलग अलग बना रखे हैं, जिस अपने अपने पार्टीशन से लो और अपने कपड़े निकालो। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये अपने कपड़े रख लेते हैं। और मेरे कपड़ों की यहाँ तय बन चुकी है और मैंने यहाँ तय बना दिया और सबकी अपनी अपनी लाइन में कपड़े मैंने रख भी दिए हैं, अपने भी और बच्चों की, सबका मेरा सेट हो चुका है। तो अब बड़ा देखो बेड भी अब खाली हो गया क्योंकि अब कोई कपड़ा नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं आ जाती हूँ अपने दूसरे रूम में। आप देख सकते हैं मेरे दूसरे रूम में क्या है कि अभी मैंने सफाई की है और आप देखो चादर पे ना अभी मेरा एक पिलो नहीं मिल रहा, तो मैं उस पिलो को ही देख रही हूँ। क्योंकि मेरा बेटा क्या करता है जहाँ लेटता है वहीं जा कर के अपने उसको लेके चला जाता है। तो अब मेरी ये चादर बिछ चुकी है और मैंने यहाँ बिछा दी है। और पता है फ्रेंड्स क्या है कि आज मेरे हस्बैंड ना एक वाइपर लेके आए थे। पता है इतना अच्छा वाइपर लेके आए हैं, इसकी लंबाई भी बहुत भी ज़्यादा है और इसके साथ ना एक रबड़ और ज़्यादा एक्स्ट्रा आई है। तो जैसे हमारी एक रबड़ ये घिस जाएगी ना तो हम दूसरी रबड़ को यूज कर लेंगे। और फ्रेंड्स मेरी यहाँ आलू कटने की तैयारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।